नमस्कार, मैं शनाया चौहान और आप मुझे जानते ही हैं कि कई बार मैंने अपनी खबरें आप तक पहुंचाई हैं, आप लोगों ने देखा है। लेकिन आज मैं एक ऐसी खबर आपको दिखाना चाहती हूं, बल्कि मैं उसे खबर नहीं कहूंगी, मैं उसे कहूंगी ज़िंदगी। एक ऐसी ज़िंदगी, एक ऐसा परिवार आपको दिखाना चाहती हूं कि जिसे देखकर शायद ही कोई पत्थर दिल होगा जिसके आंसू न निकले। इस टाइम मैं मौजूद हूँ तहसील डेरा बसी के पिंड रानी माजरा में। रानी माजरा के पिंड के इस घर में मैं खड़ी हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस पिंड के घर में यहाँ पर एक ऐसा परिवार है जिसमें एक बूढ़ी माँ है, एक बेटा है जिसकी शारीरिक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर माताजी मौजूद हैं और ये जो इनका हाल हुआ है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरह से ये शारीरिक रूप से पूरे कमज़ोर, पूरे ख़त्म हो चुका है इनका शरीर, पैरों पे इनकी पट्टियाँ बंधी हैं। इसका कारण मैं आपको बता दूं, इसका कारण ये है कि ये कहीं पर पेंटिंग का काम कर रहे थे जहां इनको हाई वोल्टेज करंट लगा। उसके बाद से लगातार 7-8 महीने हो चुके हैं और ये इसी हालत में हैं। आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे मासूम बच्चे। क्या कसूर है इस परिवार का कि ये ऐसी ज़िंदगी अपनी व्यतीत करने के लिए मजबूर है। ये माताजी मेरे साथ बैठे हैं, बहुत मजबूर हैं ये माताजी। आँखों में माताजी के हमेशा आंसू रहते हैं। जिस उम्र में इनको अपने परिवार की खुशियाँ देखनी थी, अपने बहू बेटों की खुशियाँ देखनी थी, पोतों की खुशियाँ देखनी थी, उस टाइम पर, उस वक्त में इनकी आंखों में आंसू रहते हैं। माताजी, आपके बेटे का ये जो हाल हुआ है, इतने महीनों से ये बिस्तर पे हैं, तो दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है देखते हुए। लेकिन ये आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि इनकी जो ये हालत हुई है किस तरह से हुई है और कहीं से कोई आपको मदद मिली है? नहीं जी, मदद कोई नहीं मिली है जी। तो जो छोटे छोटे ये बच्चे यहाँ पर हैं, इनका किस तरह से आप लोग गुजर बसर जो हो रहा है, भरण पोषण जो हो रहा है, वो किस तरह से कर रहे हैं? बस जी मंग तंग का कर रहे हैं जी। ये देखिए भाई मेरे साथ मौजूद है, इनकी हालत देख के मुझे खुद को रोना आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक पारिवारिक महिला हूँ। मेरा भी बेटा है और उस बच्चे की शक्ल में मुझे ये बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, इतने मासूम बच्चे। कसूर क्या है इस परिवार का? इतनी गरीबी में ये यहाँ पर रह रहे हैं। माता जी इस उम्र में मांगने के लिए मजबूर है। क्या मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, आप सभी दर्शकों से, कि क्या एक बार अपने दिल को टटोल के देखिए, एक बार अपने दिल में झांक के देखिए कि क्या हमें इसमें अपने बच्चे नज़र नहीं आ रहे, हमें इस बुज़ुर्ग महिला में अपना परिवार नज़र नहीं आ रहा? क्या हम लोगों की इंसानियत कहीं ख़त्म हो चुकी है? मेरे साथ समाज से भी सोनू सेठी जी भी मौजूद हैं, जो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं और उनकी आंखों में भी इस परिवार को देखकर हमेशा आंसू आ ही जाते हैं। सर, जिस तरह से ये जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, कितना दुख होता है देख के। क्या क्या कहना चाहेंगे आप समाज से? देखो जी, मैं तो समाज ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਸੰਧਿਆ ਵਗੈਰਾ ਜਗਰਾਤੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ PGI ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਮੰਗ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, 100 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋ, ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ,
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਖਾਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰਾ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾ ਅਡਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਰੱਖੇ कि वो अपने जगह कुछ ना कुछ कर सके। तो देखा आपने कि सोनू सेठी जी ने कहा है कि जब मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर को इतनी हाई क्वालिटी की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको डॉक्टर मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी मेडिकल टीम्स उनको जांच कर रही हैं, तो इस गरीब परिवार का क्या कसूर है। यहाँ पे सोनू सेठी ने यह भी कहा है कि जेल जाना इन लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कम से कम वहाँ पर रोटी मिलेगी, कम से कम वहाँ पर इनका इलाज हो सकेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, मुझे इन बच्चों में अपने बच्चों की तस्वीर नज़र आ रही है। मुझे खुद लग रहा है कि मेरा बेटा सामने बैठा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, सोनू सेठी के भी माध्यम से सबसे कहना चाहूँगी कि इतने ज़ीरकपुर चंडीगढ़ में इतने बड़े बड़े दानी जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, 1-1 लाख का चढ़ावा चढ़ाते हैं, 2-2 लाख का चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या इस परिवार के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अब देख सकते हैं कि 8 महीने से एक इंसान इस हालत में है। इस हालत को अगर हमारी ज़रा सी उंगली भी टूटती है, हमारे ज़रा सी पैर की एक हड्डी भी टूटती है, 8 घंटे भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। बड़े बड़े डॉक्टर्स की लाइंस हमारे सामने लग जाती हैं और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो इंसानियत के नाते एक बार अपने दिल के अंदर झांक के देखिए कि एक इंसान जो नौजवान है, जिसकी ये हालत है, जिसे जहाँ पर वो काम कर रहा था उस इंसान ने आके भी नहीं पूछा। इतनी शर्मसार कर देने वाली ये घटना उस इंसान के लिए जो जिनके काम के लिए ये गए हैं और वहाँ पर उनका ये हाल होकर आया है। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अगर वो जिम्मेदारी से हट रहे हैं, अगर उनमें इंसानियत नहीं है, तो आप लोगों को ज़रूर इंसानियत दिखानी चाहिए। एक बार अपने दिल से सवाल करके देखिए कि ये परिवार हमारा ही परिवार है, ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, ये माँ हमारी माँ है, ये भाई हमारे ही भाई है। और सोनू सेठी ने बहुत सही बात कही है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, कब किसी के हाथ में कटोरा आ जाए। राजा से रंक बनते हुए लोगों को देखा गया है। तो आप मैं यही चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से कि आप प्लीज़ आए, इन बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम करें, भाई के इलाज का इंतज़ाम करें। बूढ़ी माँ, मेरे घर में भी बूढ़ी माँ है, ये बूढ़ी माँ मांग रही हैं, बाहर जाके खाना मांग रही हैं, तो इनको इन हालातों से ना गुजरना पड़े। यही आप लोगों से इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है कि मंदिरों में दान करने वाले और भी बहुत हैं, मस्जिदों में दान करने वाले और भी बहुत हैं। ये सच्चा दान रहेगा आपका, ये सच्ची आपकी एक श्रद्धा रहेगी जो ऊपर वाले को भी, भगवान को भी पसंद आएगी, अल्लाह को भी पसंद आएगी, वाहेगुरु को भी पसंद आएगी। यही कहना चाहूँगी मैं आपसे कि इस परिवार के लिए प्लीज़ सामने आए, प्लीज़ हाथ आगे लाएं, प्लीज़ इस इंसान की, इस भाई की आप जैसे भी हो सकते हैं मदद करें। ऑपरेशन के बाद वो चल फिर सकता है, अपना परिवार संभाल सकता है। उन बच्चों के फ्यूचर की आप प्लीज़ इस तरफ आप ध्यान दें। जितने भी हमारे समाज से भी बैठे हैं, दिग्गज बैठे हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इस परिवार की तरफ देखा जाए। भैया आप इस कंडीशन में जो हो इतने टाइम से, तो जहाँ पर आपके साथ ये हादसा हुआ, क्या उन लोगों ने कभी आपके आके जानकारी ली, पूछगिछ की आपके साथ कोई? मैडम जी, जब से मैं हॉस्पिटल में तब से तो मैं भाई है मेरा, ये भाई है मेरे साथ में काम करता था, ये मेरे साथ रहा। उनको फ़ोन भी करते थे, वो फ़ोन भी नहीं उठाते, सारे ब्लैक लिस्ट में मेरे नंबर गिरे हुए, मेरे परिवार का नंबर भी, इस भाई का नंबर भी। पैसों के लिए उनके फ़ोन करते थे भी भाई खर्चे से तंग हैं, भी पैसे दे दो, वो कुछ नहीं बोलते थे। अपना ब्लैक लिस्ट में नंबर किया, जो भी किया हमारा, मेरी माँ ने किया या इन भाइयों ने किया, जो भी दिया। बाकी हैं भाई है मेरे साथ, इन्होंने इकट्ठे उट्ठे करके दिए थोड़े बहुत पैसे, तो मैंने काम वहाँ इलाज होया थोड़ा बहुत। उन्होंने आके जब मैंने पूछा, बिल्कुल भी हॉस्पिटल में एक बार आए। अब मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में से छुट्टी हुआ कि मेरी, तो यहाँ घर पे भी एक बार नहीं वो आए हैं। यहाँ भी आके उन्होंने पूछा भी हाँ भाई तो ठीक है या नहीं है। यहाँ से मैं कितनी दूर है, मेरा 2 किलोमीटर है यहाँ से उनका घर, वो यहाँ तक भी नहीं आए, तो हॉस्पिटल में कहाँ से आ जाएंगे जी। उनको फ़ोन भी किया, वो फ़ोन भी नहीं उठाने, सारे ब्लैक लिस्ट में नंबर गिरे हुए, यहाँ तक कर भी नहीं मेरे आए भी तो ठीक है या भाई नहीं है, कुछ नहीं। जो उनको बोलते भाई पैसे चाहिए, दवाई पुट्टी बातें, तो भाई ने बोल दिया तो गुस्से में भी कि हम केस करेंगे। वो कह रहे भी केस ही कर लो, पहले जो हुआ तुम्हारे पे कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मतलब किसी तरह की कोई आर्थिक मदद भी नहीं की, ना ही आकर आपको कुछ नहीं। उन्होंने जब उनके घर में करंट लगा था तब लेके गए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया जी। माता जी, जिस तरह से इनकी हालत है, छोटे छोटे बच्चे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो इनकी जो माँ है वो कहाँ पर है? वो तो जी है नहीं 5 साल से। अच्छा, हाँ।
मतलब वो माँ की जगह मैं बोल रही हूँ, दुनिया में नहीं है कि वैसे नहीं नहीं वैसे है, आप गई हुई है जी, छोड़कर चली गई थी वो पहला। हाँ जी 5 साल हुए। किस तरह से आप अपने घर का खर्चा उठा रही हैं? बस जी ये चल रहा नहीं, माड़ा मोटा अपना करी, जहाँ कम तम करी, जहाँ यहाँ किसी के पिंड में ही कम कर लिया जी, उधर से लिया माया। क्या इन भाइयों को बोल देते हैं। आपको कोई सरकारी मदद मिली है इनके इलाज के लिए? नहीं जी कहीं से नहीं। मैं तो जी गोड्या ते भी मताज है जी, गोड्डे मेरे चलते नहीं है, गोड्डे दुखा, मैं तो दिहाड़ी भी नहीं कर पा सकती जी। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਬਰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ ਜਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ मिल कर गए हैं, ठीक है जी। सरपंच साहब ने भी खर्चा पानी भी दिया इन्हें, बाकी क्या हम कह नहीं सकते, जितने छुट्टी आया वहाँ से भी क्या बात गाड़ी चल रही है। ये मान कर चलो भी हम भी गाँव के हैं जी, हम देख रहे हैं ये जब भी उसका इलाज चल रहा था चंडीगढ़ के माँ, या हर रोज़ उस पर जाते थे, जब भी वो फ़ोन करते थे। वैसे नहीं, पहले तो उसको लेकर ही यहीं गए हैं, जितना भी इलाज उसका चला, चाहे वहाँ पैसा लगे या नहीं लगे हमें नहीं पता, मगर ये उसका साथ देते रहे। ठीक है जी, जाते रहे यहाँ हाँ जी जाते रहे। अब वो छुट्टी आया जी घर, पता नहीं 10 दिन में 15 दिन में करवाया होगा। 6 महीने बाद आया वो। वहाँ तो 6 महीने बाद आया जी, उसका तो हमें पता कि 6 महीने बाद आया, मगर 6 महीने जिंदे रहे वहाँ। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक तस्वीर दिखाई, एक परिवार से मिलवाया जहां पर हरजिंदर, जिन्हें बहुत बुरी तरीके से हाई वोल्टेज करंट लगा था, उसके बाद आज वो ना चल पा रहे हैं ना कुछ बैठ पा रहे हैं। इसी तरह वो पिछले 7-8 महीनों से इसी कंडीशन में हैं। जहाँ पर उन्हें करंट लगा था, अब मैं पहुँची हूँ उस घर में। उस घर की मालकिन मेरे साथ खड़ी हैं, मलकराम, जिनके घर में उनको करंट लगा था हरजिंदर को। मलकराम यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो अपनी दिहाड़ी पर गए में, लेकिन उनकी बीवी मेरे साथ मौजूद है। ये हम उनसे बात करते हैं। मैडम, यहाँ पर हरजिंदर को जो करंट लगा था, किस तरह से ये करंट लगा था उन्हें, आप लोगों ने उनकी कितनी मदद की? बहुत मदद की जी, जितनी मापा कही गई बताई करो रहे जी मदद, तो वैसे दे ही रहे जी, जितने मापा पुग रहे जी। दिहाड़ी लगा जी, लगती भी नहीं है, महीने बाद पैसे दे हैं जी लोग। दिहाड़ी लगा जी, जितनी पैसे बेचारे जी उसके पास जितने मापा पुगा। तो आपकी आर्थिक स्थिति मतलब जो है वो कमज़ोरी है? हाँ जी हाँ, कमजोरी है जी। कितने रुपए दिहाड़ी मलकराम जी को मिलती है एक दिन की? बस 400 रुपये मिला जी दिहाड़ी के एक दिन के। तो मैम, जिस तरह आपके घर में उनका हरजिंदर को जो करंट लगा, उसके बाद आर्थिक सहायता की है उनकी किसी तरह से? हाँ जी के आप क्या दिया आपने, क्या किस तरह से उनकी सहायता की है? बस जी खाता नंबर ले रखे मान्य पर खाते में पैसे पुआ जी। आखिरी बार आपने कब पैसे डलवाए थे उनके? 15 दिन पहले डलवाए थे जी। कितने पैसे डलवाए थे मैम? अभी तुम्हारे पास जी इतनी तो 1000 रुपये डलवाया था। 1000 रुपये डलवाए? हाँ जी। तो वो दिहाड़ी करते हैं मलकराम जी? हाँ जी, हॉस्पिटल माता जी जब भी खर्चा पचावते उसके पास भी देखण भी जानते जी, न्यू भी नहीं देखण जानिए तो देखण भी जानते हम। तो आपने मलकराम की बीवी को सुना है, उन्होंने कहा है कि 400 रुपये दिहाड़ी करते हैं मेरे पति जो हैं, और कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। तो मतलब उनकी भी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो 2.5-3 लाख रुपए हरजिंदर के ऑपरेशन में लगा सकें। मैं अपने चैनल के माध्यम से और समाज सेवी सोनू सेठी के माध्यम से आप सभी से ये अपील करूंगी, जो सक्षम बैठे हैं वो आगे आए, वो मदद करके लिए हाथ बढ़ाएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोरोना टाइम में इन्हीं लोगों ने, जो डेराबस्सी जीरकपुर में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, उन्होंने बड़ी लाखों रुपए की मदद लोगों को की है, खाने के लंगर लगाए गए हैं। लेकिन आज सच्ची ज़रूरत है मदद करने की। तो यही अपील आप लोगों से है कि हरजिंदर के लिए आगे आएँ, उसके ऑपरेशन के लिए आगे आएँ, ताकि वो इंसान जिसकी खाल तक जल चुकी है खड़े होने काबिल हो जाए, उसके बच्चों का पालन पोषण हो जाए, उसकी बूढ़ी माँ को किसी घर के आगे जाकर हाथ ना फैलाना पड़े। यही मेरी आपसे अपील है।